दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में जो कि प्रॉपर्टी के सेल परचेज से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिसे हम जीपीए के नाम से जानते हैं, अगर इन पेपर्स के बेसिस पर प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी पर व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं मिलेगा और उसे कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी उसे उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो आज का ये जो ऐतिहासिक फैसला है उसका केस टाइटल है प्रतिभा मनचंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस। और इस केस की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच कर रही थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट में भी ये साफ तौर पर कहा है कि पावर ऑफ अटर्नी के जरिए से अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है या फिर लेता है तो मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पर नहीं मिल सकता। तो अगर लीगली प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो आपको लीगल तरीके से ही प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए, वरना आपका सारा पैसा डूब सकता है। प्रॉपर्टी को परचेज करने का जो लीगल तरीका यही होता है कि प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई स्टैंप ड्यूटी को पे करके सेल डीड को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराया जाए, तभी आप उस प्रॉपर्टी के असली मालिक बनते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस केस में एक एनआरआई कपल की प्रॉपर्टी गुरुग्राम में थी जो कि करोड़ों में थी, लेकिन उन्हें विदेश में पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी को झूठे डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर बेच दिया गया है, वो भी पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पर। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है, इसीलिए जिन लोगों के खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज की गई थी वो लोग ट्रायल कोर्ट में जाते हैं अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। पर ट्रायल कोर्ट उन्हें ये कहकर एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देती है क्योंकि उनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 406, 420, 467, 468, 471 और आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उनको इस केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती, जिसके बाद वो आरोपी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट उन्हें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। इसी चीज से परेशान होकर जो विक्टिम कपल था वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस में देखा कि आरोपियों पर बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं, उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी किया और यहाँ पर कोई छोटा मोटा नहीं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी झूठे डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, तो इसका असर समाज पर बहुत बुरा पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो कैंसिल कर दी और साथ ही पुलिस को भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाने के लिए कहा और ये कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस केस की छानबीन की जाए, क्योंकि इस केस में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसमें नकली डॉक्यूमेंट बनाए गए और वो किस तरह से बनाए गए इसमें जरूर गवर्नमेंट के भी ऑफिसर शामिल रहे होंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा लेन देन है। इसकी वजह से इसमें काफी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ भी मामले दर्ज करवाए जाएं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये प्रूफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पर खरीदता है तो उसे उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर जरूर कराना चाहिए, क्योंकि असली मालिक प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के बाद ही बना जा सकता है। और अगर किसी ने भी पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी के जो असली मालिक हैं कभी भी उसे उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।